आप सभी को मेरी राम राम। आपको पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज साफ आ रही है? तो आप सबको मोदी जी की भी राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भाई हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरी मां पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल जी, मेरी सासू मां श्रीमती ओसवाल, आज सारी मेरी बहनें सरोज दीदी, निर्मला दीदी रोहतक से आई हैं, सरोज दीदी दिल्ली से आई हैं, सीमा और मेरे बच्चे वेंकटेश, यशस्विनी, सब आए हैं। परिवार, जब तक परिवार साथ ना हो, पिछली बार जब मैं एक बार याद है मुझे 2004 के चुनावों के अंदर मेरा शालू से झगड़ा हो गया। 2004 की बात है। मैंने तो घर में अगर महाभारत कर लेगी तो मैं कुरुक्षेत्र में जाके क्या लड़ूंगा। इसलिए घर में घर का साथ होना, सबका प्यार होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी परिवार का मैं बहुत आभारी हूं जो उनका इतना साथ मिलता है मुझे। मेरी बड़ी बहन कलायत की बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और विधायक श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मेरे बड़े भाई कैथल से बहुत ही लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी गुर्जर, मेरे छोटे भाई जिन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में किया, संदीप सिंह सूरमा, मेरे बड़े भाई और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री करण देव जी कंबोज, हमारे कुरुक्षेत्र जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रवि बतान जी, नंद किशोर गर्ग जी जो दिल्ली से आए हैं, खास करके पूर्व मंत्री, मेरे भाई और कैथल जिला के हमारे प्रधान अशोक जी गुर्जर, मेरे छोटे भाई साहिल, सभी यहां पर उपस्थित पूर्व मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्ष, पत्रकार, छायाकर बंधुओं, उपस्थित भाइयों बहनों, माफ करना सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जो नाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लेंगे, सुभाष सुधा जी ने भी लिए, वो भी मैं ले रहा हूं। और सभी को मैं, आप सभी को मेरी राम राम। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। साथियों, मेरा आपसे नाता बहुत पुराना है, 30 साल पुराना। ये बाबूजी का, ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ नाता है। तो आपसे मेरा एक पारिवारिक नाता है। आपने मुझे 10 साल, आप लोगों ने मुझे सेवा का मुझे मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, सेवा के भाव से, संसदीय क्षेत्र के अंदर भी और संसद के अंदर भी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर मैंने काम किया। मैं उन बातों को मैं गिनाना नहीं चाहता, आप सबको भली भांति मालूम है उन बातों का। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं और ज्यादा आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे मन में एक बात है कि मैं देश के कामों में आप लोगों के काम आऊं, और वो मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब भाई बहन मिलकर के हम काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और आज जहां जहां जाते हैं
हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि लोगों का एक विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, हर वर्ग के लिए काम किया है। और जो अब शपथ पत्र लेकर के आए हैं, जिसको मोदी की गारंटी कहा गया, उसके अंदर हर वर्ग के लिए सौगातें हैं। खास करके मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो उसमें लखपति दीदी का जो प्लान है कि 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी उसके अंदर। आयुष्मान स्कीम के अंदर 5 लाख तक का व्यय जो है सरकार कोई भी इलाज के ऊपर खर्च करेगी। 70 वर्ष के ऊपर अगर ना, भगवान ना करे, अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी सरकार उसका ध्यान रखेगी। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हर वर्ग, चाहे हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हों, एससी के हमारे भाई बहन हों, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, आज सभी का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो कल तक हमारे सांसद थे यहाँ से, नायब सैनी जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की कमान आज उनके हाथों में। आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरे हल्के का एक एक गांव का उनको पता है। तो जब भी हम सब साथी किसी के पास, उनके पास जाते हैं किसी भी काम को लेकर, तो उसको सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए। साथियों, पिछले 9.5 वर्षों के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि अभी शालू जी आपके सामने कह रही थी कि यहाँ पर हमें एक भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र, ऐसा कौशल, जैसे आपने देखा कि सोनीपत में जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो उसी तरह से यहाँ पर नंबर 1 कौशल विद्या केंद्र, एक कैथल के अंदर और एक कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बनाऊंगा, जिसमें हर साल दोनों में मिलाकर 10,000 बच्चे जो है जहाँ पर ट्रेनिंग पाएंगे। और जो हमारे नौजवान साथी जो डोंकी करके जो विदेश जाते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो संस्थान होगा उसके टाई अप होंगे, उसका सर्टिफिकेशन अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, यूरोप से, कनाडा से उसका टाई अप होगा। और अमेरिकन, जापानी, जर्मन जो है वहां बैठ करके हमारे बच्चों को चुन करके वो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी दूर हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो आज देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए जो कौशल चाहिए, उस कौशल की कमी होती है। उस कौशल की कमी को हम पूरा करेंगे इसके माध्यम से। और आपने देखा जब शालू जी बोल रही थी तो काफी उनमें, और जब मैं बोलता हूं इन बातों को तो मेरे बच्चे भी, वो भी बोलते, बाबा जब आप आ गए इसके अंदर तो आपको बहुत अच्छा काम करना है, आपको ऐसा काम करना है कि जो कभी भी नहीं हुआ हो। इसलिए सबके जो है सबके साथ लेकर के, क्योंकि वो भी निरंतर मेरी प्रेरणा भी है और मुझे जो है मेरे काम में भी मेरी मदद करेंगे, तो बहुत बढ़िया तरह से हम सारे कामों को करेंगे। यहाँ पर मैंने महावीर गुड्डू जी को मैंने पहले देखा नहीं, अभी मेरी नजर पड़ी। महावीर जी आपको मेरा प्रणाम। तो आज सभी का, आज सुबह से पहले बहुत साधु महात्मा आए घर पे, सबने अपना आशीर्वाद दिया। और आप सब लोगों को जब मैं आज देखता हूँ, सबने जब नामांकन भरने की मुझे बधाई दी, और आप सब लोग दूर दूर से 9 के 9 हलकों से आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं आज मैं भावुक हो जाता हूँ आप लोगों के इस जोश को देखकर, आप लोगों के इस प्यार को देखकर। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि ईश्वर मुझे भी और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों, सभी को इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, हम आपकी आशाओं के ऊपर खरे उतरें और आप लोगों का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखें। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आज यहां पर सिर्फ ये कोई 25 या 30 हजार लोग नहीं हैं, आप सबके साथ कम से कम जो है 100 लोग, 1000 लोग आपके साथ हैं।
तो इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी है। हमारा कोई भी वोट ना रह जाए। अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ के ऊपर जितनी ज़्यादा पोलिंग होगी उतनी ही ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। आप सभी का, आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बार जोर से नारा देना है, एक ही बार बोलूंगा लेकिन बहुत जोर से बोलना है। जय का नारा बोलना है। भारत माता की धन्यवाद।